हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। आज फोर्थ चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है प्लानिंग। क्या नाम है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है प्लानिंग, और ये वाला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं आज कंप्लीट। ठीक है ना? तो देखो, जो हर चैप्टर का फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी आप लोग को यूट्यूब में दे रहे हैं। बाकी जो रिमेनिंग वीडियोस है और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सिर्फ पेड बैच के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग हम लोग का पेड बैच ज्वाइन करें, जिसमें आप लोग को अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, कॉस्ट एंड टैक्स, CLPA, इकोनॉमिक्स, सबका नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्डेड करके आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, प्लानिंग में हम लोग को पढ़ना क्या किया है? कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। चलिए, इसका मतलब 3 क्लासेस लगेगा, मेरा 3 क्लासेस में हो जाएगा। तो पहला है कॉन्सेप्ट या मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। अब देखो, हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग सब आ जाता है। ठीक है ना? तो प्लानिंग जो है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना? ये हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये प्राइमरी स्टेज है। सबसे पहले चीज़ प्लान होगा, उसके बाद तो एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल होगा, जो भी होना है। तो सबसे पहले चीज़ क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग क्या है? देखो, प्लानिंग का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है ना? प्लानिंग का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। सबसे अच्छा जो हमको प्लानिंग का मीनिंग लगता है वो है, planning is deciding in advance what you want your men to do and then seeing that they do it in the best and possible way। क्या मतलब है इसका? देखो, हम ध्यान से समझाते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ों को फोरकास्ट करके, कुछ चीज़ों को फोरकास्ट करने के बाद एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का तरीका ढूंढना। तो देखो, बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ है, बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ है। कोई भी एक आपको समझ लेना है, याद करने वाला तो मामला है नहीं। हेनरी फ्यूल देखो क्या बोला है। ठीक है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग अदर्स टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल्स। मतलब प्लानिंग क्या, बहुत सारा ऑप्शंस है एक पर्टिकुलर काम को करने का। तो उस पर्टिकुलर काम को करने का जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस है उसको सिलेक्ट कर लेना। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्लानिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्लानिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग का मतलब क्या है? एडवांस में डिसाइड करना क्या करना है। हम कल क्या पढ़ाएंगे अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, मतलब हम प्लान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? टीचर कल क्लास में जाकर क्या चैप्टर्स पढ़ाएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्वेश्चंस देंगे, हम लोग पहले लेसन प्लान में लिख रहे हैं। लेसन प्लान होता है ना, आप लोग सुनोगे अपने टीचर्स लोग से, लेसन प्लान। लेसन को प्लान कर रहे हैं, मतलब क्या करना है। तो इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर में जो काम करना है उसको आप प्रेजेंट में डिटरमाइन करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? प्लानिंग। क्या बोलते हैं? प्लानिंग। तो होपफुली आप लोगों का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है प्लानिंग का इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। ठीक है ना? तो नेचर ऑफ प्लानिंग आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग का स्कोप ऑफ सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना? फिर भी देखो, स्कोप ऑफ सिलेबस में नहीं है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लान। हम आप लोग को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रहे। ठीक है ना? ब्रीफली हम एक्सप्लेन कर दे रहे। देखो, इसीलिए ना हम इस बार क्या किए, सिलेबस खोल कर बैठे। क्या क्या सिलेबस में, ताकि आप लोग को भले पढ़ा पूरा रहे, आप लोग समझिए, नॉलेज के लिए अच्छा है, कौन सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन सेट होगा तो याद रखना है, क्वेश्चन इस तरह से सेट होगा, इस टॉपिक से सेट होने वाला है। ठीक है? तो देखो, व्हाट आर द नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्लानिंग। पहला, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। हम पहले ही बोले भाई, प्लानिंग क्या है? ये एक प्राइमरी फंक्शन है। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब जो है, तो प्लानिंग इज दी प्राइमरी फंक्शन, ये फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का। दूसरा है प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। क्या मतलब है प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड का? बोलो। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है
आप एक गोल सेट करते हैं, आपका एक एम रहता है, आपका एक एम्बिशन रहता है, उस एम को, उस गोल को फुलफिल करने के लिए प्लान किया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अब इंडियन क्रिकेट टीम का एम है 2027 वर्ल्ड कप जीतना। अब ये 2027 वर्ल्ड कप जीतना गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाया जाएगा, बॉलर का, बैट्समैन का, ठीक है ना, फील्डिंग ट्रेनिंग होगा। तो ये सब प्लानिंग जो किया जा रहा है गोल ओरिएंटेड, भाई वर्ल्ड कप जीतना है। आप लोग प्लान किए डेली इतना घंटा पढ़ना है, ये सर के नोट्स पढ़ना है, वो सर का नोट्स पढ़ना है, MCQ सॉल्व करना है, ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, सर का वीडियो देखना है, ये सब आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों? अच्छा कॉलेज में जाने के लिए। गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग हमेशा सामने जो आने वाला फ्यूचर है उसका होता है, पास्ट का नहीं होता है। आप लोग अभी 12th का एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग 12th का एग्जाम का प्लान करिएगा। 10 खराब हो गया सर, क्या करें? आप कुछ नहीं कर सकते, वो गया। तो प्लानिंग इज नॉट बैकवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। आगे क्या होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग प्लान करते हैं। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब प्लानिंग माइंड में होता है, दिमाग में होता है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये एक मेंटल एक्टिविटी है। प्लानिंग इज परवेसिव, क्या मतलब है? ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग का जरूरत पड़ता है। ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग का जरूरत पड़ेगा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इंसान हमेशा प्लान करते रहता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक प्लानिंग चलेगा। प्लानिंग तभी खत्म होगा जब ऑर्गेनाइजेशन बंद होने वाला है ना। प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस और डिसीजन मेकिंग। अब देखो प्लानिंग तभी होगा ना जब आपके पास कुछ चॉइस है, आपके पास डिसीजन लेने का कुछ चॉइस है। क्या मतलब है सर, इसका मीनिंग समझाइए। देखो आपको आपके स्कूल तक जाना है, अब आपके पास ऑप्शंस है, चॉइस है। पैदल जा सकते हैं, बाइक में चले जाएं, ऑटो में चले जाएं, रिक्शा में चले जाएं, बस में चले जाएं। आप अब प्लानिंग करिएगा किससे जाना है, लेकिन आपके पास चॉइस नहीं है, ऑटो ही जाता है, बस बाइक नहीं जाता है। आप क्या प्लान करिएगा? आप उठिएगा, जाके ऑटो में बैठ जाइएगा। तो प्लानिंग तब ये होता है, प्लानिंग में जब चॉइसेस इन्वॉल्व हो। प्लानिंग एम्स एट एफिशिएंसी, प्लानिंग किया जाता है ताकि एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी इंक्रीज हो, इस वजह से प्लानिंग किया जाता है। अब फीचर्स ऑफ अ गुड प्लान, एक अच्छा प्लान का क्या फीचर्स हो सकते हैं? देखो ये भी हम लोग के स्कोप ऑफ सिलेबस में नहीं है, हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्रीफ में। फीचर्स ऑफ अ गुड प्लान, एक अच्छा प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स होना चाहिए? इट शुड डिफाइन दी ऑब्जेक्टिव, आपको ऑब्जेक्टिव पता रहना चाहिए, क्या रीजन की वजह से आप प्लान कर रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड योर प्लानिंग। दूसरा, प्लान सिंपल रहे, सबको समझ में आए। इट शुड बी क्लियर, एकदम क्लियर कट रहना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं रहे, क्लियर प्लान रहे, सबको समझ में आ जाए, सब एग्री हो। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का सलाहियत रखता हो, ठीक है ना। प्लान फ्लेक्सिबल हो, वक्त के साथ साथ उसमें अगर कुछ चेंजेस आए तो हम लोग चेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट, इट शुड बी इकोनॉमिकल, इतना नहीं हो जाए कि जितना होता है ना कहावत कि जितना अर्न नहीं किया उतना खर्च कर दिए। तो इट शुड बी इकोनॉमिकल, ये नहीं हो कि पूरा पैसा प्लानिंग में ही लग गया। भाई प्लानिंग इकोनॉमिकल होना चाहिए, इतना खर्च ना कर दे कि एक्टिविटी के लिए कोई पैसा ही ना बचे। इट शुड इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, प्लानिंग एक स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। एक बच्चा है, एवरेज बच्चा है, वो प्लान करेगा हमको जो है एकदम 99% लाना है, नहीं भाई। स्टैंडर्ड आपका क्या स्टैंडर्ड है, आप उस हिसाब से प्लान करो, ठीक है ना। बैलेंस्ड हो, शॉर्ट टर्म गोल को भी फुलफिल कर दे, लॉन्ग टर्म गोल को भी फुलफिल कर सके। प्रैक्टिकल हो, प्लानिंग शुड बी प्रैक्टिकल। अब कोई बोलते हैं हम चांद तारा तोड़ के ला देंगे, प्रैक्टिकल बात है, इम्प्रैक्टिकल बात है। तो इट शुड बी प्रैक्टिकल, प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि जो कि प्रैक्टिकल हो। अब कोई सोचे कि नहीं हम जो है, अभी मान लो जॉबलेस है, उसको कोई स्किल भी नहीं है, अब अचानक से वो बोलेगा हम जो है 1 हफ्ता के अंदर 10 करोड़ रुपए कमा लेंगे, इम्प्रैक्टिकल बात है। क्या प्लानिंग हो गई, चोरी करोगे क्या? समझ में आ रहा है? तो इट शुड बी प्रैक्टिकल, अचीवेबल, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेज है, बोलो। सबसे पहला नंबर 1, प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। प्लानिंग इंप्लॉय को डायरेक्शन प्रोवाइड करे।
किस दिशा में मेहनत करना है, किस तरह से मेहनत करना है, ठीक है ना। प्लानिंग डिसाइड करे व्हाट इज टू बी डन, कौन सा डायरेक्शन। सिर्फ मेहनत, देखो बहुत स्टूडेंट बोलते हैं बहुत मेहनत करे, बहुत मेहनत करे। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो? तो सिर्फ मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही डायरेक्शन में भी मेहनत करना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा है रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। प्लानिंग क्या करता है ना, अनसर्टिनिटी का रिस्क को रिड्यूस कर देता है। देखो हम लोग सेव करके रखते हैं, हम लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखे, हम लोग जो LIC करवा के रखे, क्यों? ताकि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, आगे चल के अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये अनसर्टेनिटी से हम लोग लड़ सके कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ, अल्लाह ना करे कल को बीमार पड़ जाए, हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर देगा, है ना। LIC करके रखा है ताकि कल को बेटा या बेटी बड़ा होगा, कुछ अच्छा बनने मांगेगा, करियर में कुछ करने मांगेगा, पैसा निकाल कर दे देंगे। तो ये क्या है, रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी को कम कर देता है। प्लानिंग रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी को कम कर देता है। अचानक से होने वाला जो परेशानी है उससे आपका दिक्कत या मुसीबत को टालने का काम करता है। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप जिस तरह से प्लान बनाते हैं आप उस तरह से पूरा काम को जो है फ्रेम करते हैं, ठीक है ना। बेसिस फॉर कंट्रोल, पहले आप प्लान करोगे तभी ना कंट्रोल करोगे। कोई प्लान किया हुआ है ही नहीं, तो रैंडमली जो चीज़ हो रहा है होते जा रहा है। बट अगर आप सही से प्लान किए हो तब आप कंट्रोल करोगे। नहीं ये एज पर प्लान नहीं चल रहा है भाई, जल्दी कुछ करो, देखो किस वजह से ऐसे चेंजेस आ रहा है, किस वजह से प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो कंट्रोलिंग तभी होगा जब प्लानिंग किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग वर्कर को, अलग अलग टीम को, और उस काम के हिसाब से कोऑर्डिनेट करता है वर्कर्स लोग और डिपार्टमेंट लोग आपस में। प्रोमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है इनोवेशन क्रिएट करता है, हेल्प करता है इनोवेट करने में और क्रिएटिव बनने में हेल्प करता है। प्लानिंग क्रिएटिव बनने में और इनोवेशन में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को। इम्प्रूव्स इकोनॉमी इन ऑपरेशन। प्लानिंग आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को रिड्यूस कर देता है। अब मान लो हम यहाँ से जा रहे हैं कहीं पे जर्नी करने के लिए, पहले से प्लान करके रखे, टिकट बुक करके रखे, कैब बुक करके रखे, हाँ भाई यहाँ जाना है, होटल बुक करके रखे, कॉस्ट कम पड़ेगा। रैंडमली चलेंगे, चलो ना जो होगा देखा जाएगा, आप फिर भी घूम के आ जाएगा, लेकिन आपका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो प्लानिंग क्या करता है, आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को रिड्यूस कर देता है। मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को पता है कि मेरा क्या गोल है। एम्प्लॉय नोज व्हाट इज माय गोल, एम्प्लॉय नोज व्हाट इज माय गोल, और उस गोल के हिसाब से एम्प्लॉय फिर क्या करता है, काम करता है। उस गोल के हिसाब से एम्प्लॉय क्या करता है, काम करता है, ठीक है ना। तो वो मोटिवेटेड रहता है। लेकिन प्लानिंग कैसे नहीं, सब इंपॉर्टेंस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग एज वेल। क्या डिसएडवांटेज है सर? नंबर 1, टाइम कंज्यूमिंग। बहुत सारे स्टूडेंट, हम भी जब 9-10 में थे, 11-12 में थे, हर एग्जाम में थोड़ा सा रिजल्ट खराब होता था, नेक्स्ट बार टॉप करेंगे, रूटीन बना लिए, डेली 6 आवर्स ऑफ स्टडी, 1 आवर मैथ्स, 1 आवर साइंस, 1 आवर इंग्लिश, 1 आवर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 2-3 दिन तक प्लान बनाए। उसके बाद 1 हफ्ता तक प्लान में मुताबिक चले, उसके बाद ठीक है देखा जाएगा, फिर प्लान लग रहा है खराब हो गया, दूसरा प्लान। अब एग्जाम आने में 3 महीना बाकी है, 2 आवर का, 2 आवर मैथ्स, 2 आवर साइंस, 2 आवर इंग्लिश। अब खाली प्लानिंग बनाने में ही टाइम चला जाता था। तो होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है ना, प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हम लोग रूटीन बनाते 1-1, 2-2 दिन लग जाता है कोचिंग का रूटीन बनाने में। क्यों? क्योंकि भाई प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। प्लानिंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपको प्लान करने में वक्त लगता है, कॉस्टली अफेयर भी है। अब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग तो 4 आदमी चाय दुकान में बैठ के नहीं करता है, या 4 अंकल आंटी लोग तो बैठकर नहीं करती है। एक्सपर्ट्स हायर किया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, मार्केटिंग का प्लानिंग के लिए, सेल्स प्लानिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट डिजाइन करने के लिए एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है, प्लान किया जाता है। तो प्लानिंग इज अ कॉस्टली अफेयर। प्लानिंग क्या है, कॉस्टली अफेयर है, खर्च होता है भाई प्लानिंग में।
रिजिडिटी एंड रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है ना एक रिजिडिटी ला देता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन में रिजिडिटी ला देता है। अब रिजिडिटी लाने का मतलब है फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। अब तुमको पता है मेरा प्लान बना हुआ है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको जाते साथ पहला क्लास जो है अकाउंट्स लेने, हम देख रहे हैं यार अकाउंट्स का तो सिलेबस ठीक चल रहा है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस थोड़ा पीछे हो रहा है, तो क्या हम इकोनॉमिक्स को ले ले फर्स्ट क्लास? तुम नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई रूटीन है ना, प्रिंसिपल आके देख लेगा आप अकाउंट्स क्लास में इको क्यों पढ़ा रहे हैं। तो रिजिडिटी से क्या होता है? क्रिएटिविटी कम हो जाता है लोगों का, लैक ऑफ एक्यूरेसी। अब देखो बहुत सारा टाइम प्लान बैकफायर कर जाता है। क्यों? आप प्लान बनाते हैं कुछ डेटा के ऊपर, कुछ एविडेंसेस के ऊपर, अगर वो इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आप प्लान बना रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन ही गलत निकला, वो इन्फॉर्मेशन ही गड़बड़ निकला, तो आपका प्लानिंग भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नो वर्क इन डायनेमिक, नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब देखो वो ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जहां पे झटपट चेंजेस आ रहा है, बहुत तेजी से चेंजेस आता है, ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जहां बहुत तेजी से चेंजेस आ रहा है, इस टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में प्लान काम नहीं करता है। ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो यहां पे प्लानिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। नो गारंटी ऑफ सक्सेस, मतलब इतना प्लानिंग करने के बाद भी सक्सेस का कोई गारंटी नहीं है ना। आप बहुत अच्छा प्लान किए फिर भी हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, चांसेस ऑफ सक्सेस प्लानिंग से बहुत बढ़ जाता है, लेकिन ये बोलना कि प्लान किए हैं अब सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है एज वेल एज लिमिटेशंस भी है। नेक्स्ट आते हैं प्लानिंग प्रोसेस या स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखिए हम लोग अभी इंपॉर्टेंस लिमिटेशन से पढ़े, अब आते हैं प्लानिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे। पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, फॉलो अप एंड एक्शन एंड रिव्यू। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला जो स्टेप्स है प्लानिंग प्रोसेस में, पहला जो स्टेप्स है प्लानिंग प्रोसेस में, नंबर 1 इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। क्या है पहला? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब है इसका? द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग है आप अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करो, किस वजह से हम प्लान कर रहे हैं, मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट स्टेप जो प्लानिंग का होगा दैट विल बी सेटिंग द गोल और सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट गोल और फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। मेरा ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, उस तरह से प्लान किया जाएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को बढ़ाना, उस तरह से प्लान किया जाएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है रिस्क को कम करना, उस तरह से प्लानिंग किया जाएगा। तो आप पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो। न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? ब्रांड नेम बनाना, तो आप अपना प्लानिंग का सबसे फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव सेट करो। क्या रीजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड आता है डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस। क्या मतलब है? प्लानिंग प्रीमाइसेस रिफर्स टू मेकिंग assumptions रिगार्डिंग टू फ्यूचर प्लान। प्लानिंग प्रीमाइसेस प्रोवाइड द बाउंड्रीज विद इन विच प्लान्स विल बी एग्जीक्यूटेड। अब देखो इसका मतलब होता है ना एक बाउंड्री सेट करना, कुछ चीजों को अज्यूम करना। अब जैसे कि हम सोचे कल भाई हम जाएंगे सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक में, अब कोई बोल दिया क्या होगा अगर बारिश होने लगा तो, क्या होगा अगर आपका नींद नहीं खुला तो। भाई हो सकता है कुछ भी, लेकिन कुछ चीजों को तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा ना प्लान करने के लिए। तो हम ये अज्यूम किए कि भाई मेरा नींद खुल जाएगा और कल बारिश नहीं होने वाला है, हम बाहर जाके करेंगे अपना जॉगिंग। तो उसी तरह डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब है आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीजों को अज्यूम कर लीजिए और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, उस प्रिडिक्शन के बेसिस पे एक प्लान को डिजाइन करो, एक प्लान को डिजाइन करो। ठीक है ना, बाउंड्री में लिमिटेशंस के साथ। आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो एक काम को करने का, एक प्लान को एग्जीक्यूट करने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। तो अलग अलग, और एक आप
प्लानिंग प्रेमिसेस डिटरमाइन करने के बाद अलग अलग वेज देखो इस काम को पूरा करने का। हमको ये काम करना है, अब इस काम को पूरा करने का अलग अलग क्या वेज हो सकता है, अलग अलग क्या तरीका हो सकता है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जितना भी अलग अलग रास्ता है काम को करने का, सबको इवैल्यूएट करना, किसका क्या प्रोज है, कॉन्स है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। समझ में आ रहा है? एक काम को करने का 4 रास्ता है, अब वो चारों का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसको आप इवैल्यूएट कर लो। इवैल्यूएट करने के बाद आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब चारों में से कोई एक रास्ता को आपको चुनना पड़ेगा प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जो सबसे बेस्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको सिलेक्ट कर लो। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। उसके बाद आप प्लान को लागू करो, इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप करना है। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? फॉलो अप का मतलब होता है ये चेक करना कि क्या सही है, क्या गलत हो रहा है, मेरा जो प्लान है उसके हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉलो अप, एक्शन एंड रिव्यू। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको रिव्यू करो, उसको ठीक करने का कोशिश करो। तो ये हो गया प्लानिंग प्रीमाइसेस। क्लियर हुआ पॉइंट? होपफुली कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो आज जो है हम लोग यहाँ तक ही रख रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस तक, फिर आगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान में बनेंगे, ठीक है। एक वीडियो में भी हो सकता है लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, और क्या ज़रूरत है इतना बढ़ाने का, टाइम तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो प्लानिंग प्रोसेस तक हम क्लासेस लिए। टाइप्स ऑफ प्लान में देख रहे हो आप लोग, ये ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, ये सब को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ये सब का मीनिंग, उसके बाद जो भी इसका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, थोड़ा बहुत मीनिंग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऑब्जेक्टिव एंड ऑल जो है सबका जो है उसको हम लोग फीचर्स एंड ऑल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को यहीं पे हम लोग ओवर कर रहे हैं। किसी को कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा अब तक 8334835908। इसमें व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। और हम लोग अब एग्जाम के लिए 1.5 महीना बाकी है, 1.5 महीना बाकी है। ऑनलाइन बैच में हम लोग इनरोल होइए और इनरोल होकर जितना भी सब्जेक्ट है सबका प्रिपरेशन हम लोग के साथ आप लोग करिए। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।